जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश ने वहां के कई इलाकों की शक्ल ही बदल कर रख दी। आसमान से बरस रहे पानी की वजह से वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि घर से कदम बाहर रखते ही आसपास खतरा मंडराने लगा और लोगों का जीना मुहाल हो गया। राजौरी में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। वहां नदी नाले उफान पर हैं। उनमें पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि महज देखने भर से ही कोई भी डर जाए। नदियों में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया। लगातार बिगड़ते हालात के बीच जिला प्रशासन की टीम ने कुछ इलाकों का मुआयना किया। प्रशासन के एक अधिकारी भी भारी बारिश के बीच उन जगहों पर पहुंचे जहां लोगों के लिए खतरा ज्यादा है। पूरे जिले के अंदर अलर्ट दिया गया है। बारिशें ज्यादा हो रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, नदी नाले का बहाव जो है वो तेज है। उफनते नदी नालों पर बने पुल से गुजरना भी लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। जगह जगह ऐसे ही हालात हैं जिनसे लोग पस्त हो गए। बहुत दिक्कत हुई है, इतनी पसी रास्ते में इतना कभी भी हमने खतरा नहीं देखा। कुछ इसी तरह के हालात अखनूर के भी बने हुए हैं, जहां चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में पुलिस वाले लोगों को अलर्ट करने में जुट गए और उनसे अपील की कि वो नदी के आसपास भी न भटकें। इसके लिए लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। कोई भी जो है चिनाब के किनारे न आए ताकि कोई किसी दुर्घटना का शिकार न हो। पुलिस ने न सिर्फ अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को नदी के पास जाने से रोका, बल्कि घाटी के आसपास कुछ पुलिस वाले भी तैनात कर दिए गए, जो लोगों को वहां से लौटाते दिखे। यही नहीं, नदी के सभी घाटों पर एसडीआरएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। उधर किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद सैलाब की चपेट में आए घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कवायद तेज हो गई। एक दिन पहले किश्तवाड़ में दूर दराज के एक इलाके में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची थी। इस घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 17 बुरी तरह जख्मी, जिन्हें पुलिस के जवान इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां उन लोगों का इलाज शुरू हुआ, लेकिन उनके दिल में घटना के बाद से समा चुकी दहशत ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। मकान शकार गिर गया उधर। कोई पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं। घायलों के साथ उनके जानकार और रिश्तेदार तो पहुंचे ही, साथ में पुलिस के कुछ अफसर भी जिला प्रशासन की टीम के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने घायलों से उनका हाल जाना, उनसे मुलाकात की, उनका दर्द बांटने की कोशिश की। और दूसरी तरफ चलता रहा लापता लोगों की तलाश का अभियान। बताया जा रहा है कि अब भी 19 लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने में सेना, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें जुटी हैं। लेकिन दूर दराज का इलाका होने की वजह से उन्हें वहां तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनका हौसला फिर भी कम नहीं हुआ। We hope that we'll rescue them soon. चारों तरफ तबाही के बीच ये जवान अपनों से जुदा हो चुके लोगों तक पहुंचने के जरिए को आसान बनाने में जुटे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नदी पार करके ही जाया जा सकता है, जिसके लिए बड़े बड़े डंडों और पेड़ के तनों से एसडीआरएफ की टीम रास्ता बनाती दिखी। लेकिन समय बीतने के साथ लापता लोगों के परिवार वालों के सब्र का बांध टूटने लगा है। उन्हें डर है कि कहीं वो अपनों को खो न बैठे हों, जिसका दर्द उनकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। किसी के पास सिर रखकर रोने के लिए कंधा बचा, तो किसी के पास वो भी नहीं। उन्हें बार बार तबाही का वो मंजर याद आ रहा है जिसने उनका सब कुछ खत्म करके रख दिया। किसी को पुकार थी, लोग रो रहे थे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें चारों तरफ तबाही दिखी। कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। उनमें रहने वाले कुछ लोग चल बसे, तो कुछ का अब तक पता नहीं चल सका। जो गाँव था ये है ही नहीं कहीं, अब नामो निशान खत्म हो गया है इसका। आंसू उन लोगों की आंखों में भी आ गए जिन्हें तलाशी अभियान के दौरान कोई अपना वापस मिल गया। सौबात की एक बात है कि जम्मू कश्मीर में मौसम बिल्कुल सामान्य नहीं है, क्योंकि जम्मू इलाके में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए, तो कश्मीर में लोगों को गर्मी और उमस की मार झेलनी पड़ रही है। और तापमान के इसी उतार चढ़ाव की वजह से बादल फटते हैं, जिसके शिकार हुए किश्तवाड़ के गांव तक बचाव दल को पहुंचने में भी करीब 24 घंटे लगे। और अब उस गांव से लापता 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को मलबे में तलाशने की कोशिश की जा रही है।